अभी मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा, जिसे हमने क्या रखा है, पेंशन 6,000 रुपये करेंगे हम बुजुर्गों की। पिछली बार 5,000 था हमारा, अब की 6,000 करेंगे, वायदा था हमारा। परिवार पहचान पत्र और ये प्रॉपर्टी ID और मेरा फसल मेरा घर, है तीनों पोर्टल बंद। समय पे खरीद शुरू की, ना तो किसान को MSP मिलेगा। अब भी जो आज भी अब पीछे मैं करनाल में गया तो वहाँ 2000 और इसके हिसाब से खरीद हो रही थी। किसान ने कहा MSP मिलनी चाहिए, और इसी वास्ते हमने कहा था भी कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि MSP की लीगल गारंटी देंगे। मतलब अब सस्ता खरीदते हैं, फिर MSP की तारीख जो 25 तारीख से शुरू करी हो गई, तारीख से 11 तारीख से शुरू। तो बीच में जो है किसान को होना ये चाहिए कि पहले किसान की MSP शुरू कर देंगे देना, तो किसान का भाव अच्छा मिलेगा, MSP से फालतू मिलेगा, नुकसान नहीं होगा किसान का। ये करते बाद में लाइन लग जाती है। अब ये पोर्टल लगा रखी, पोर्टल की सरकार है, पोर्टल में आप देख रहे हैं मीलों मीलों जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी रही, इंतजार करते रहते हैं अपने, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी ID हो। ये बिल्कुल इनका तजुर्बा फेल हो चुका है, इनको तुरंत वापस लेना चाहिए ताकि किसान को मजदूर को सुविधा हो सके। तो आपने कहा 4 डिप्टी CM बनाएंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, 4 डिप्टी CM क्यों? सबको सम्मान देना, सबको सम्मान। मिनिस्टर तो बनेंगे 13, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात की है, मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी कहती है 13 बनाए, वो बनाए, उनको अगर अच्छा वो बनाए। मैं तो कहा सबका सम्मान करेंगे। उसको ये लगता नहीं हुड्डा साहब की विवाद ज्यादा कर रहे हैं बीजेपी? कोई विवाद नहीं, बीजेपी है नहीं, विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, कुछ अपनी उपलब्धि तो कहने की है नहीं। ये तो बता नहीं सकते भाई हमारी ये उपलब्धि है, अपनी विफलता है बताना नहीं चाहते, इस वास्ते ऐसी बातें करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है कि हुड्डा साहब कह रहे हैं, मैं इसका मतलब कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? मुख्यमंत्री तो जिसको विधायक चाहेंगे, हाईकमान चाहेगी, बनेगी। संगठन की कब तक आ जाएगी? जल्दी आ जाएगी। सबसे पहले क्या कार्य होगा जी मुख्यमंत्री? सबसे पहले क्या कार्य होगा मुख्यमंत्री बनने? बता रखा हमने, अभी मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा, जिसे हमने क्या रखा है, पेंशन 6,000 रुपये करेंगे हम बुजुर्गों की। पिछली बार 5,000 था हमारा, अब की 6,000 करेंगे, वायदा था हमारा। सर सरकार आ गई तो पोर्टल को बंद करेंगे या इसको दुरुस्त करेंगे, कमियों को ठीक ऐसा है, पोर्टल के मैं खिलाफ नहीं, लेकिन जो ये पोर्टल हैं जो इन्होंने बनाए हैं ये ठीक नहीं है। नहीं, पोर्टल वो बनने चाहिए जो जन सुविधा के हों, जो जन को तकलीफ देने वाले, वो पोर्टल हम बंद करेंगे। ये तो परिवार पहचान पत्र और ये प्रॉपर्टी ID और मेरा फसल मेरा घर, है तीनों पोर्टल बंद होंगे। साहब बीजेपी गवर्नमेंट 9 साल पूरे होने पे करनाल में बड़ी रैली करने जा रही है, अमित शाह जी को बुलाया जा रहा है, तो कांग्रेस कैसे कुछ अपने तैयारी कर रही है हरियाणा की? कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस वैसे तैयार है। हम जो विपक्ष में हम हैं, जो हमारी जिम्मेवारी छोटी पूरी तरह से तैयार है, और सारे हरियाणा में घूम रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो लगाओ, या जन मिलन लगाओ, या विपक्ष आपके समक्ष लगाओ। लोगों का बड़ा रुझान, जो रुझान दे, उससे साफ संकेत है कि 2024 में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। 5 राज्यों में प्यार की दुकान सजेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 5 राज्य, 4 को तो मैं कह सकता हूँ, 5वां मेरे को पता नहीं, गया नहीं उधर। इन 4 राज्यों में संपर्क है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब, राज्यसभा सांसद रामचंद्र चांगड़ा ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ रामचंद्र चांगड़ा सांसद है, राज्यसभा सांसद। अच्छा, उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही जाति के लिए काम करते हैं, उनका एक स्वभाव है, बाकी जातियों को लोग। कांग्रेस पार्टी सबको सब साथ लेके चलती है। जी हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उनके साथ श्री अशोक अरोड़ा जी, यहाँ के विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, माननीय चट्टा साहब, माननीय CPS श्री सुल्तान सिंह, अनाज मंडी के मेरे सभी आड़ती भाई, किसान भाई, मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। और हुड्डा साहब के समक्ष 1-2 बातें रखना चाहता हूँ। जिस समय चौधरी साहब आपके यहाँ इधर करनाल तक की मंडियाँ शुरू होती हैं, हमारे यहाँ तब तक लगभग सीजन समाप्ति की कगार पे आ जाता है। हमारा पीपड़ी
लाडवा, बबैन, शाहबाद, ये यहाँ का किसान 3 फसलें लेता है और यहाँ के किसान की फसल 9वें महीने के शुरुआत में मंडी में आ जाती है, जबकि हर साल सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से आती है। इतना मंडी में बिल्कुल मंडी से माल बाहर निकल करवाने की जगह नहीं है। इसकी वीडियोग्राफी करवा के इसको मैनुअल गेट पास पे मंडी से बाहर निकलवा दो। जब ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद ये माल बाहर तब उसके ऑनलाइन गेट पास कट जाएंगे। परंतु अब ये बिल्कुल मंडियों से बाहर सड़कों पे इन्होंने उस बात का एतराज कराया और किसानों को ये वादा किया कि आप मंडी में ही लेके आओ, जबकि मंडी में साइकिल तक पड़ने की भी जगह नहीं थी। मेरी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन है, जब भी भविष्य में मेरे आड़तियों की ये मांग है, जब भी सरकार आए तो इस धान की खरीद का जो काम है 1 अक्टूबर की बजाय 15 सितंबर से एरिया के किसान को बचाया जा सके, उसको एमएसपी मिल सके। एक तो मेरी ये मांग है पीपड़ी अनाज मंडी की तरफ से और लाडवा, बबैन, शाहबाद, ये जो हमारी इधर की मंडियां हैं। और दूसरी जो हमारी है, अब की बार इंटरनेशनल बाजार में चावल के दाम इतने तेज थे जो जिंदगी में कभी नहीं हुए। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के किसान को नहीं लेने दिया। निर्यात पे एक तरफ तो मंडी में फसल आने के लिए तैयार है और निर्यात पे प्रतिबंध लगा के उसके किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि मैं 1 अक्टूबर से दाम लूंगी, दामों में भी भारी गिरावट आई। फिर पीयूष गोयल जी मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने ये कहा था $850 इसका रेट हो जाएगा और आप लोग अपने निर्यात की तैयारी शुरू कर दो। उसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ साथियों, आज मुख्यमंत्री न होने के बावजूद किसान के प्रति, व्यापारी के प्रति इतना पीड़ा इन व्यक्ति के मन में है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। लगभग हफ्ते में 2-3 बार यहाँ आने में देरी हुई तो और लोगों से चर्चा होती। अब जो इन राजीव जी ने जो बात बताई है, ये तकलीफ हर मंडी में है। एमएसपी यहाँ 25 से शुरू करी देना, खरीद 25 से शुरू करी और आवक शुरू हो गई 9-10 तारीख से। यहाँ 6 से हो गई, कहीं 10 से हो गई, कहीं 9 से हो गई और उस समय किसान को मजबूरी में सस्ता बेचना पड़ा। होना ये चाहिए, होता ये है कि एमएसपी समय पे दें तो जो किसान का फसल है एमएसपी आई। तो इसी प्रकार आड़ती भी परेशान है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं ट्रॉलियों की और डीएपी खाद है ही नहीं किसी भी मंडी में। तो हर तरह से किसान परेशान है। 200, 300 रुपया कम में बिक रहा है उसका धान। और जैसा इन्हें कहा एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिसमें किसान की अच्छी कमाई हो सकती थी वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो हमने रायपुर में कांग्रेस की मीटिंग थी, वहाँ ये फैसला किया था कि एक तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे किसान को, दूसरा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की नीति है वो किसान के हित की होगी, जिसमें किसान का लाभ होगा वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नीति होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसान को उसकी तकलीफ हो। तो इस प्रकार से आपकी आया हूँ और प्रेस वालों से बात करूँगा। समस्याएं हैं तो मैं उम्मीद रखता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ तुरंत लिफ्टिंग करें। जो परेशानी पड़ी है, टेलीफोन पे आते रहे, पूरी मंडियाँ दान से हटी पड़ी थी, लेकिन इनका जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा पैरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, ये लोगों को उलझाने का काम कर रही, लाइनें लगाने का काम कर रही। नहीं पहले यही थे ना, यही किसान थे, यही मंडियां थी, अपनी फसल निकाली, मंडी में ले आए, भाव लेके चले गए। अब वो कभी तो पोर्टल नहीं चलता, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, लाइनों में लग गया। डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हमने शुरू की थी, लेकिन वो करी थी हमने जहाँ लाइन खत्म करने का काम किया था। जैसे बिजली के बिल भरे जाते थे, लाइन लग जाती थी, वो ऑनलाइन की थी। लेकिन जो पीपली में कई दफ़ा आता हूँ, आलू की मंडी, आलू की आवक होती है, जब यहाँ समस्या हो जाती है कई साल से, सूरजमुखी की आवक होती है, जब समस्या हो जाती है एमएसपी नहीं मिलता किसान को, उचित भाव नहीं मिलता, तो हम सब मिलकर किसान को उचित भाव मिले। और यही कारण है
कि आज हरियाणा में हर वर्ग किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी इस सरकार से विमुख हो चुका है। आप सब मिलकर जो है अपने किसान को, मजदूर को मजबूत करेंगे, व्यापारी को मजबूत करेंगे, ताकि हमारा हरियाणा खुशहाली की तरफ जा सके। जो 2014 में हरियाणा हमारा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, अपराध में पूरे देश के ऊपर 2-3 स्टेटों में पहुंच गया है, कर्जे में डूब गया है। तो स्थिति ठीक नहीं है। ये सरकार विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। तो ये इस सरकार को मैं ये समझता हूँ कि मैं घूम रहा हूँ, जो हर वर्ग से जो समर्थन मिल रहा है, तो 2024 में जो है लोगों ने मन बना लिया, हर वर्ग ने 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत मेरी माननीय हमारे राज्य में भी 2007 में ऐसे प्रतिबंध लगा था। मुझे आज भी याद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुरंत जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलकर, और जरूरत नहीं थी। अब की बार तो टोटल माल जिस प्रकार से बाजार में अंतर्राष्ट्रीय भाई मनदीप चट्टा जी भी हैं, उनका भी स्वागत है।